जय हिंद। आप सबको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सीटेट, इसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला, फरवरी 2026 में। तो सबको ये है कि माइंड पे प्रेशर बना हुआ है कि हम सीडीपी पेपर 2 में हम सीडीपी कैसे पढ़ें। लैंग्वेज में संस्कृत, हिंदी, यानी 2 लैंग्वेज लेना होता है, या तो कोई भी लैंग्वेज 2 को लेना, या हिंदी के बाद अगर आप हिंदी के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिए तो दूसरा लैंग्वेज आप में संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं। अगर इंग्लिश लिए है तो फिर संस्कृत या हिंदी ले सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इस सब चीज़ का हम पढ़ाई कैसे करें, इस सब चीज़ का अगर हमें नोट्स मिल जाए तो और अच्छा। तो आइए हम इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छा से मतलब बताने के लिए जा रहे हैं कि हमें सीडीपी में क्या सब पढ़ना होता है। अगर आप बीएड किए होंगे तभी तो आप सीटेट का सेकंड पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें भी आप पढ़े होंगे अभिवृद्धि और विकास, मतलब उसी से अगर बीएड का अगर आप जो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट और ये सब जो पढ़े होंगे तो आपको जो है उससे भी सहायता मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होता है, उसके बाद विकास पढ़ना होता है, अभिवृद्धि विकास। उसके बाद अभिवृद्धि के बारे में टोटल, विकास के बारे में क्या सब आता है। उसके बाद विकास और विकास के आयाम क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विकास के आयाम से अगला है कि बाल विकास का क्या सिद्धांत है, ये पूछा जाएगा कि बाल विकास का सिद्धांत। मेन बात हम बता रहे हैं आपको लोगों को कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा सीटेट में देखने के लिए मिलता है कि बाल विकास के सिद्धांत। उसके बाद आगे आ जाइए तो मिलेगा बाल विकास की विशेषताएं यानी अवस्थाएं, चाइल्ड स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती है। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए मिलेगा, आप पढ़ना पड़ेगा बुद्धि। ये एक टॉपिक होता है बुद्धि, बुद्धि के बारे में पढ़ना है, ठीक। बुद्धि का कौन के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक ना। ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जैसे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। कौन प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, किस में बुद्धि लब्धि कितना होता है। अगला टॉपिक की बात करें तो इसके बाद पढ़ना पड़ता है अधिगम, यानी लर्निंग क्या होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अधिगम वक्र, ये अधिगम वक्र क्या होता है, इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बाकी जो भी चीज़ अभी बता रहे हैं इस सब चीज़ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, 30 मार्क का क्वेश्चन, ठीक ना। 30 नंबर इससे कंप्लीट होगा। जितना अभी हम टॉपिक बताएंगे अगर इतना आप कर लेते हैं 30 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है कि अधिगम का पठार, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, कौन शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, ये सारी चीज़ हमें सीडीपी में देखने के लिए मिलता है। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम की अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। उसके बाद पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं, डायलेक्सिया। लिखने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं, डाइग्राफिया। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद E.L. थॉर्नडाइक, आप जब बीएड के एग्ज़ाम दिए होंगे, ज़रूर दिए होंगे, जिसमें आपको एक चैप्टर एक विषय होगा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, कौन सी, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप। इसमें आपको E.L. थॉर्नडाइक आप उसमें पढ़ेंगे, स्किनर पढ़े होंगे, बंडूरा पढ़े होंगे, पावलव पढ़े होंगे। उसी से रहता है ये, उसके उसी में है कि E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और प्राथमिक नियम दिए थे, गौण नियम दिए थे। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फिर जो बताए यल थॉर्नडाइक के बाद आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत, ये से इससे क्वेश्चन आता है। पुनर्बलन क्या है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मनोसामाजिक सिद्धांत, ये सब चीज़ यानी फिजिको सोशल डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चन रहता है ये में, सीडीपी में।
अगली की बात करें तो जीन पियाजे, जो महान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे, ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चे पर भी प्रयास किए थे, अपने बच्चे तक को भी यानी छोड़ा प्रयास उसमें किए थे ये जीन पियाजे जी ने। इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे जब बात करते हैं तो उसके बाद आता है वैज्ञानिक दौर में से लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नैतिकता के सिद्धांत से, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आगे की बात करें तो आगे आ जाता है फिर वाइगोत्स्की, यानी जिसका नाम पूर्ण नाम है कि ले वाइगोत्स्की। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इसके बारे में पढ़ना होगा। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा नोम चॉम्स्की, जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। नोम चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत था, लेकिन ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक ना। इन्होंने ही कहा था कि बच्चा जो है सीखता है उसके अंदर में पहले से ही डिवाइस लगा रहा था। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ब्लूम के टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, ब्लूम के सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। आगे फिर पढ़ना अगला टॉपिक की बात करें तो बाल केंद्रित तथा शिक्षा प्रगति शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। उसके बाद समायोजन, एडजस्टमेंट, इन सब क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन रहता। अगर आप चाहते हैं कि इस सब पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और एक छोटे छोटे वीडियो में आपको ये सब सारा 15 से 20 वीडियो में, ठीक ना, अगर मतलब 10-10 मिनट का वीडियो बना करके 15-20 वीडियो में आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप मतलब रिकमेंड करते हैं कि हमें इस पर वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। फिर असाइनमेंट, इवोल्यूशन यानी आकलन और मूल्यांकन, इससे क्वेश्चन रहता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है, आकलन कितने प्रकार के होते हैं। फिर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो से क्वेश्चन रहता है। रिकॉर्ड से क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। शिक्षण की क्या विधि है, कैसे मतलब शिक्षण आप अगर आप टीचर बनेंगे तो आप किस तरह से पढ़ाइएगा, किस तरह से मतलब शिक्षण करवाइएगा, ये सारा चीज़ पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समाजीकरण की इकाइयाँ क्या है, अनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्ग्यूनेशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग, ठीक। संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्मृति ये क्या होता है, मन मानचित्रण क्या होता है, संवेग इमोशन क्या है, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। संवेग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अभिप्रेरणा, जी जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन के तौर में जानते हैं, यानी इस अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर मोस्लो के अनुसार जो 5 तरह की आवश्यकता होती है, मोस्लो ने क्या आवश्यकता बताया था, ये सब अभिप्रेरणा के चक्र, निदान और उपचारात्मक शिक्षा यानी डायग्नोस्टिक एंड रीमेडिकल टीचिंग, इन सब चीज़ के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। भाषा और चिंतन क्या होता है, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, कैसे कैसे भाषा का स्वभाव का एवं उसका क्रम क्या है, तो पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं, बोलने के बाद लिख पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं अंतिम में लिखते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। फिर भाषा का सिद्धांत क्या होता है, चिंतन क्या है, थिंकिंग, चिंतन के प्रकार, जेंडर क्या है, शिक्षा का अधिकार यानी RT 2009 पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा का अधिकार क्या है, ठीक ना, जेंडर पढ़ना पड़ेगा। फिर धारा 13, धारा 14, धारा 15 क्या कहता है, धारा 16 क्या कहता है, धारा 17, धारा 24, धारा 27, इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन सब चीज़ से क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, ठीक। फिर NEP पढ़ना पड़ेगा 2020, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्कूल एजुकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर टैग वर्ड्स क्या होता है, केवल मात्र ओनली, नेगेटिव टैग वर्ड्स, उसके बाद पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है, इन सब चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं
तो आपका सीटेट का जो सीडीपी पेपर है उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इन सब चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो सीडीपी में कुछ भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपका सीडीपी क्या हो जाएगा, सीडीपी कंप्लीट रूप से 99.99% क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएंगे सीडीपी में। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप साइंस से हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देंगे। फिर सोशल साइंस से हैं आप तो सोशल साइंस से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता देंगे, इससे ये चीज़ पढ़िए, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा, आपका सीटेट पेपर निकल जाएगा। और सबको पता है कि सीटेट का जो है एग्ज़ाम फरवरी 2026 में होने वाला है, यानी 8 फरवरी इसका डेट दिया, 8 फरवरी 2026 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें इस तरह से बताइएगा, उस टॉपिक को हम वीडियो बना करके आप लोग को भेज देंगे।